लीजिए आप। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है? अप्रूव्ड है? क्या बात है सर? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? तुम्हारे सर पे डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। क्यों कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें साला 8 साल में ध्यान नहीं आया? कल यहाँ पे लोग मनाएंगे छठ तो तुम यहाँ पे अपना कर रहे हो ये काम। बेशरम घटिया आदमी। 8 साल से इनको अब आया ध्यान में करने के लिए। आज का देखिए ना, 8 साल पहले क्या हो रहा था वो मत देखिए। आज जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आते ना यहाँ पे साफ सफाई करने। कौन आता था? कोई नहीं आता। ये कौन सा केमिकल आपको पता है? आप पता है कौन सा इससे झाग खत्म हो गया, लेकिन ये कौन सा केमिकल आप बताओ? न्यूज चैनलों पर नहीं आ रहा है क्या? आप बताओ कौन सा केमिकल है? न्यूज चैनलों पर नहीं आ आपको रहा पता है नहीं क्या? आप बता दो ना कौन सा है। आपको पता है कौन सा केमिकल है? से आया हो सर्टिफाइड हो, आप कुछ भी बोले जा रहे हो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अपने जुबान से जहर उगलने वाले दिल्ली के भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा का एक और जहर उगलता हुआ वीडियो वायरल हुआ है, क्योंकि सिर्फ यही काम करते हैं और मौके की तलाश करते हैं। तो इस बार दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर जहर उगलते नजर आए। इस गंदे तरीके से वो फटकारते नजर आए कि एक बार आप सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी कि इस स्तर के नेता हैं, इनकी भाषा कितनी अमर्यादित है, कितना गंदा और जहरीला बोलते हैं। अब यह जो वीडियो वायरल हुआ है, दरअसल यमुना नदी की सफाई को लेकर है। यमुना का पानी गंदा है, हर कोई जानता है, और छठ पर्व आ रहा है। तो इसी छठ पर्व के मद्देनजर सरकार यमुना के पानी को साफ कर लेना चाहती है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए उसमें एंटी फॉर्मिंग एजेंट डालने की बात कही गई। लेकिन यह जानकारी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगी है, वो फट पड़े और वहां पर मौके पर सांसद महोदय पहुंच गए प्रवेश वर्मा और लगे जहर उगलने। आप यह वीडियो देखिए किस तरीके से, कितने बुरे तरीके से अधिकारी को डांट रहे हैं। एमसीजी से अप्रूव्ड है तो ये लीजिए, ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है? ये अप्रूव्ड है? ये लीजिए आप। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है? ये अप्रूव्ड है? क्या बात है सर? आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम। 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर कौन पाए? मार रहा है? आपको कैसा लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? ये केमिकल एफडीए इसमें ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड, ये यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। इसको तुम्हारे सर पे डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? किसके? ये अप्रूव्ड है, यहाँ पे अपना कर रहा है, अप्रूव्ड है। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म की क्या बात है? ये एनएमसीजी के मिनट्स, एनएमसीजी से अप्रूव्ड है। मैं आपको मिनट्स की कॉपी दिखा रहा हूँ। प्लांट लगा दिया, कर रहा है बकवास यहाँ पे। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप कंप्लेंट करिए। तू यहाँ पे डुबकी लगा चल, यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। ये गार्ड डेसिग्नेटेड नहीं है सर। ये तो फिर क्यों कर रहे हो यहाँ पे? ये तो क्यों, अगर क्यों कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें साला 8 साल में ध्यान नहीं आया? कल यहाँ पे लोग मनाएंगे छठ तो तुम यहाँ पे अपना कर रहे हो ये काम। बेशरम घटिया आदमी, दिमाग खराब। मैं आया अप्रैल में, मैं यहाँ पे डुबकी लगा सकता, तेरे सर पर डाल दूं केमिकल है? ये अप्रूव्ड है कर रहा है। तो देख लिया आपने, यह है असली चेहरा है ये भाजपा का, भाजपा के सांसद का। भाजपा के सांसद प्रवेश वर्मा इस स्तर तक गिरे हुए हैं, उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि कोई भी अधिकारी अपने मन से तो कोई काम करता नहीं है, उन्हें निर्देश दिया जाता है। और वो जब एंटी फॉर्मिंग एजेंट लेकर पहुंचे यमुना नदी में डालने के लिए, वह भी सरकार के आदेश के अनुसार ही, जो उन्हें जल बोर्ड के द्वारा कहा गया होगा वो काम वो करते आए। लेकिन सांसद महोदय अपना सिक्का जमाने के लिए अनाप शनाप बोलते नजर आ गए। वो कह रहे हैं कि क्या यह एंटी फॉर्मिंग एजेंट तुम्हारे सर पर डाल दूं? क्या इसी एंटी फॉर्मिंग एजेंट के डालने के बाद तुम उसमें डुबकी लगाकर दिखा सकते हो? और उसके बाद जिस तरीके के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, आपने वीडियो में सुना है, वो गाली नहीं है तो गाली से कम भी नहीं है। इसी तरीके के घिनौने शब्दों का ये प्रयोग करते हैं। ये वही प्रवेश वर्मा है जो बीते कुछ दिनों पहले ही एक हिंदू महासभा के कार्यक्रम में जाकर जहर उगल रहे थे।
मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात कर रहे थे, तो प्रवेश वर्मा से आप किस तरीके की उम्मीद कर सकते हैं? ये लगातार इसी तरह की हरकतों को हमेशा से अंजाम देते आए हैं। जब भी मौका मिला है हिंदुत्व के नाम पर जहरीले बोल तो बोलते ही हैं, लेकिन अपना वोट बैंक चमकाने के लिए या फिर अपना सिक्का ऊंचा करने के लिए, ऐसा तो कहा ही जाता है कि जो जितना भारतीय जनता पार्टी में जहर उगलता है उसकी उतनी पूंछ बढ़ जाती है। तो कपिल मिश्रा तो कम तो थे नहीं, अब प्रवेश वर्मा भी उसी कैटेगरी में उसी तरीके के जहरीले बोल बोलते हैं। इस बार इन्होंने छठ पूजा के हवाले से लोगों को समझाने बुझाने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए यह कह दिया कि यमुना में जहरीले रसायन का छिड़काव हो रहा है। इस पर आपने पलटवार भी किया, लेकिन उससे पहले आप यह रोहिणी सिंह का ट्वीट देखिए कि वो क्या कह रही है, कि किस तरीके का यह वीडियो है जिसमें वो डांटते फटकारते प्रवेश वर्मा नजर आए अधिकारियों को। उस पर रोहिणी सिंह क्या बोल रही हैं? रोहिणी सिंह ने कहा, इफ यू वांट टू सी व्हाट इंटाइटल्ड प्रिविलेज्ड अब्यूजिव ब्रैट्स लुक लाइक देन सी द वीडियो शेमफुल कंडक्ट। उसी वीडियो को रोहिणी सिंह ने शेयर किया है और उन्होंने कहा कि अगर आप देखना चाहते हैं कि जो लोग प्रिविलेज्ड होते हैं, विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, वो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के जाहिर तौर पर विशेषाधिकार प्राप्त हैं, तो उनकी भाषा कैसी होती है, वो ऐसे गाली गलौज करने वाले जो लोग हैं, अपमानजनक बउआ जिसे कहते हैं, बउआ दिखता कैसा है, आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा जब यमुना नदी में एंटी फोमिंग एजेंट डाले जाने को लेकर अधिकारियों के साथ बदतमीजी से पेश आ रहे थे, उन्हें फटकार लगा रहे थे, तब आम लोगों की भीड़ भी वहां जुट गई और आम लोगों ने सांसद प्रवेश वर्मा और उनके समर्थकों को जमकर फटकारा, उनकी क्लास लगाई कि यहाँ पर राजनीति ना करें, ये लोग भी अगर यमुना साफ सफाई कर रहे हैं और इस केमिकल का मतलब आप कितना जानते हैं। खूब वहां पर बहस हुई है। आइए देखते हैं वो वीडियो कि क्या सब हुआ है। काम कर रहे हैं ना, पूरे कल से बंदा यहाँ पे खड़ा है, मैं कल से यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं आता हूँ यमुना जी की सफाई करने हर शनिवार संडे, अकेला आता हूँ, मेरी टीम है। 8 साल से इनको अब आया 8 साल की मत आज का देखिए ना, 8 साल पहले क्या हो रहा था वो मत देखिए। आज जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आते ना यहाँ पे साफ सफाई करने। कौन आता है सर? कोई नहीं आता कभी। आपको नहीं दिखाई सर मैं यहाँ रोज रहता हूँ, मैं यही आया हूँ, खुद आया हूँ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। आज आप आए हो? मैं आया हूँ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। आज आप आए हो सर? आज आप आए हो सर? एवरी सैटरडे संडे आते हैं, आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं हम। सर मैं इसलिए बात अच्छा, तो आप चाहते हैं कि ऐसे ये ठीक चल? नहीं, हम चाहते हैं और बेहतर। तुम चाहते हो ठीक चल? हम चाह रहे हैं कि यमुना जी साफ हो जाए, कोई भी करे, कोई भी पार्टी करे, हमें प्राकृतिक स्वच्छ चाहिए। हमें ये नहीं कि हम इस पार्टी से केमिकल मिलाने से स्वच्छ हो जाएगा। भाई केमिकल और क्या मिलाने से स्वच्छ होगा? ये केमिकल ये खतरनाक कौन है। सा केमिकल आपको पता है? आप पता है कौन सा इससे केमिकल? झाग खत्म हो गया, लेकिन ये इस कौन सा के लिए तो केमिकल आप बताओ? न्यूज चैनलों पर नहीं आ रहा है क्या? आप बताओ कौन सा केमिकल है? न्यूज चैनलों पर नहीं आ आपको पता रहा ही है नहीं केमिकल है? आप बता दो ना कौन सा है। आपको पता है कौन सा केमिकल है? से आया हो सर्टिफाइड हो, क्या आप कुछ भी बोले जा रहे हो? भैया पहले समझो, अधिकारी एक बंदा है, इतना ऊपर पोस्ट है, क्या करके आया? नेता नहीं बन के काम चलता है। अधिकारी जो है बंदा यहाँ पे प्लांट पता ही नहीं है तुम क्या कर रहे हो, हमें क्या खुद बात कर पता रहे है, हो, हमें पता ही पता है नहीं कि हम है। जो बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं। आप जो तुम बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। बात कर रहे हो। तुम ऐसे ही आना शनिवार को, तुम ऐसे ही हम आना नहीं बता शनिवार सकते आपको, आप हमसे पूछ भी नहीं सकते हो जाते हो ना। हम आपसे पूछ सकते हैं, आप हमसे उल्टे मैं बताऊंगा, पूछो ना। कितने जहरीले हैं ये, किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया तुम्हारे सर पर डाल दूं। और फिर अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि हमारे पास सर ऑथोरिटी है, अप्रूव्ड है, ये एनएमसीजी इसके प्रयोग का जो है परमिशन देती रही है, तो ऐसे में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत है तो आप ऊपर बात कीजिए, हम तो अधिकारी हैं, मातहत हैं, हमें जो निर्देश मिला है हम उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन प्रवेश वर्मा तो जहरीले व्यक्ति हैं, मुंह से जहर के अलावा कुछ निकलता नहीं है। अधिकारियों को समझा भी सकते थे, या कोई कंफ्यूजन थी तो पता लगा सकते थे। पॉलिटिक्स करनी थी छठ घाट को लेकर, उन्हें दिखाना था कि वहां पर मौजूद बिहार के लोगों के या फिर वहां के स्थानीय लोगों की इनको कितनी चिंता है। चिंता तो आम आदमी पार्टी को भी है। ये सब लोग तो वही कह रहे हैं कि यमुना का पानी गंदा है, तो उसे साफ करने के लिए अगर एंटी फोमिंग एजेंट का प्रयोग करेंगे तो लोग जो उसमें डुबकी लगाएंगे उनको हानि कम होगी, उस पानी से इन्फेक्शन होने का जो खतरा है वो टलेगा। लेकिन इन्हें लगता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रवेश वर्मा को यह लगता है कि उस एंटी फोमिंग एजेंट जो को डालेंगे वह बहुत जहरीला है, वो रसायन ऐसा है कि और पानी को खराब करेगा। हैरान करने वाली बात है। बोलता हिंदुस्तान ने भी इनका वीडियो शेयर किया, उन्होंने क्या ट्वीट किया वो भी दिखाते हैं। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा, दिल्ली के भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा की भाषा सुनिए,
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी से बोले, मैं ये केमिकल तेरे सिर पर डाल दूं। अधिकारी सर सर कहता रहा, सांसद बदतमीजी से साला बेशर्म बोलते रहे। इन्होंने ऐसे ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया, अधिकारी पर इस तरीके से बर्ताव करते रहे उनके साथ में, ऐसा लगा था जनप्रतिनिधि नहीं, कोई गुंडा मवाली, कोई दबंग जो है वहां जाकर इस तरीके की बदतमीजी कर रहा है। जनप्रतिनिधि से कोई क्या ऐसी उम्मीद कर सकता है? ये ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें जहर उगलने के अलावा और कुछ भी नहीं आता है। इस मामले पर एक दूसरे पर वार पलटवार का भी दौर शुरू हुआ है। हम आपको एक खबर दिखाते हैं, उससे आप समझ जाइएगा कि कैसे ये बिना ज्ञान के, बिना तथ्यपरक बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता करने लगते हैं और मौका मिलते ही जहरीले नाग की तरफ फुफकारने लगते हैं और सिर्फ जहर उगलने का ही काम करते हैं। रिपब्लिक भारत की ही खबर है, इसे आप देख सकते हैं। इस खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि हेडलाइन में, दिल्ली सरकार यमुना में खतरनाक रसायन का छिड़काव कर रही है बीजेपी। और मनोज तिवारी, अरविंद केजरीवाल की इसमें तस्वीर है। मनोज तिवारी ने भी यही बात कही और उसके बाद प्रवेश वर्मा मौके पर पहुंच गए कि ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं बोलने वाले प्रवेश वर्मा वहां पहुंच गए। वहां पर जो हुआ वो तो आप जानते हैं, लेकिन जो बयानबाजी शुरू हुई वो देखिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर छठ पूजा से पहले यमुना से झाग हटाने के लिए उसमें जहरीले रसायन का छिड़काव करने का आरोप लगाया। छठ पूजा के दौरान श्रद्धालु नदी में पूजा करते हैं और डुबकी लगाते हैं। भाजपा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी विधायक एवं दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, भाजपा नेताओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ सीखना चाहिए। बीजेपी की एंटी फोमिंग रासायनिक तकनीक की सिफारिश केंद्र सरकार के एनएमसीजी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने भी की है। और याद देखिए कि प्रवेश वर्मा जो है वो तो ऐसे ही लोग हैं, उन्होंने आज अधिकारियों के साथ बदतमीजी की और उन्होंने इससे पहले जो बयानबाजी की थी अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी थी। वहीं पे लिखा हुआ है कि पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दी और आरोप लगाया कि आप प्रमुख का गाजीपुर ढलाव घर का दौरा नदी में प्रदूषण के मुद्दे से ध्यान हटाने की एक चाल है। हालांकि यहाँ पे दोनों में एमसीडी के इलेक्शन होने हैं दिल्ली में, इसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में साफ टकराव है। केजरीवाल कहते हैं कि अमित शाह हमें गाली देते हैं, अमित शाह आकर कहते हैं कि दिल्ली का हम जो है कायाकल्प बदल देंगे, कूड़े के ढेरों से मुक्त करा देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आपको आत्मनिर्भर दिल्ली चाहिए या फिर आप पर निर्भर दिल्ली चाहिए। तो उन्होंने तो अपने तरीके से बयानबाजी की। अरविंद केजरीवाल ने कहा, भैया आप तो गाली गलौज करते हो, दिल्ली की जनता को गाली देते हो, मुझे गाली देते हो। लेकिन प्रवेश वर्मा वाकई में गाली देते हैं। अब इनका ये तो वीडियो आपने देख ही लिया कि अधिकारी के साथ किस हद तक बदतमीजी पर उतर आए। दूसरी तरफ ये वही प्रवेश वर्मा है जो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं, बदला लेने की बात करते हैं। इनके ऐसे भी खबरें सामने आई थी, किस तरीके से चीख चीख कर गले फाड़ कर मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते नजर आए थे। तो बेहद शर्मनाक है और ऐसे नेताओं पर कार्रवाई नहीं होगी तो कब होगी? ये तो मोदी जी, अमित शाह भी देख रहे होंगे कितने जहरीले लोगों को मैदान में छोड़ रखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेखी बघारने के लिए दूसरों की इज्जत को तार तार करते हैं, धमकाते हैं, गाली देते हैं। इतना ही काम इन लोगों का रह गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।